संजय राणा, जो मेरे जैसे कम समझदार आदमी को जो दृश्य दिख रहा है, ट्रस्ट के अंदर और बाहर अखिल भारतीय धोती खोलो प्रतियोगिता चल रही है। सब अपनी अपनी धोती बचाने के चक्कर में एक दूसरे की खींच रहे हैं। वो करें ना, हमें नंगा करोगे हम तुम्हें भी नंगा करेंगे। ट्रस्ट की बैठक के बाद ये पूरी सामर्थ्य और शक्ति के साथ धोती खोलो प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कि वहां कितनों के पास धोती बचेगी। अब ये सब धोती विहीन हो जाएंगे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि चौसर बिछी है और सब अपने अपने पत्ते चल रहे हैं, पांसे चल रहे हैं। संजय राणा। अमिताभ सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पेंट्रियन। और राज शर्मा सर को नमस्कार। देखिए सर, कहीं ना कहीं आपने बोला कि आपकी कम समझ में, तो आपसे भी कम मेरी समझ है। मैं बड़ा परेशान हूँ 3-4 दिन से, जब से ये मीटिंग हुई है, कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं संत हैं, महात्मा हैं, हमारे आदर्श हैं, और कहीं ना कहीं इनको हम एक सनातन के मार्गदर्शक के रूप में देखें। और इनकी जो हरकतें पिछले 2 दिन से हो रही है, कि मैं कोषाध्यक्ष हूँ, गोपाल जी की बात कर रहा हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। देखिए, कहीं ना कहीं हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का जवाब देना पड़ेगा। कोई घर का हमारा वो तो है नहीं कि हमारी घर की चौरस चल रही है, बैठे हुए मजे ले रहे हैं जीवन के। ये हमारा मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। यहाँ पे ट्रस्ट बनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, और जो भी लोग उसके ट्रस्टी हैं, अगर वो उनके ऊपर आक्षेप, हम तो अभी सिर्फ आक्षेप बोल रहा हूँ, आक्षेप लगा है तो कृपया करके सबको रिजाइन नहीं देना संजय राणा, मेरा सवाल एक थोड़ा दूसरा, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये लेखपाली की नौकरी नहीं क्या? ये दरोगा भर्ती नहीं कि एक बार आ गए अब नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे क्या? ये सेवा की काम है। गोविंद देव करे मेरे पास टाइम नहीं, 2-4 महीने में 2-4 दिन के लिए आता हूं, लेकिन कुर्सी बोले नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारा माइक तोड़ दूंगा। गजब बात है। ऐसी थेतराई नेता करता तो उसके कपड़े उतार देते, लाल किले पे टांग देते हम लोग क्या? एक सेकंड, चंपत राय कह रहे हमारी धोती खोलोगे तो हम सारी धोतियां खोल देंगे, एसआईटी आने दो क्या? गोपाल राव कह रहा ट्रस्ट ने हिंदी में टाइप करवा के, दस्तखत करवा के रिलीज जारी की कि गोपाल राव को हटा दिया विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से। गोपाल राव ने आज मूछें ऐंठते हुए कहा मैं ट्रस्ट में था, ट्रस्ट में हूं, ट्रस्ट में रहूंगा। जय श्री राम, कर लो बात। ये क्या हो रहा है? वही अमिताभ जी बोल रहा हूँ कि इन सबको हम लोग मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, और ये जो नूरा कुश्ती चल रही है कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं, मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखते थे हम इनको मैनेजर के रूप में देखते थे। मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि मैं एक सनातनी मार्गदर्शन ये क्या करेंगे? ट्रस्ट के लोग हैं, इनको अच्छा मान करके ट्रस्ट में रखा गया था कि कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो पूरा कृत्य हो रहा है, जो नूरा कुश्ती चल रही है, धोती खोल अभियान और मुंह तोड़ अभियान जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं दुखद है। और हम तो बोलते हैं सरकार को इसमें, देखिए कहीं ना कहीं इसमें संघ को मैं जिम्मेवार थोड़ा मानता हूं, और सरकार को भी जिम्मेवार मानता हूं कि सरकार के आदेश पे सहयोग से ही ट्रस्ट बनी है। और ट्रस्ट बनने के बाद इस तरह की बातें अगर की जा रही है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कल इंटरव्यू सुना था, मेरे पास समय नहीं, मैं एक दिन, अरे भैया नहीं समय तो घर में बैठो ना, तुमको मंदिर देखने के लिए चाचा ने नहीं बोला कि आप यहाँ पर आके पलथी मार के बैठ जाओ और तुम्हारा सब कुछ, अरे जो योग्य व्यक्ति उसको दे दिया जाएगा। पूरी की पूरी, हम तो कहते हैं पूरी की पूरी ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। और जितनी देर हो रही है उतनी ही सनातन की छवि खराब हो रही है। सनातनियों की खुद छवि नहीं खराब हो रही है, ये अपनी छवि खराब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या देश की जो नेतृत्व है उस पर भी एक तरह से दाग लगा रहे हैं। आप ये बताइए, इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे? यानी पैसा है, पैसा कमाई हो रहा है, कुछ ना कुछ दक्षिणा तगड़ा मिल रहा है, तभी तुम कुर्सी ना छोड़ रहे हो। हम कहते हैं सेवा भाव वाले पद में आपको कुर्सी पकड़ने की जरूरत है, अरे जब जाने तो सरपंच कुर्सी को त्याग पत्र दे दो। और हमें सबसे आश्चर्यजनक लग रहा है, मिश्रा जी पे सब लोग फोड़ दिए। मिश्रा जी ने एसओपी साइन किया, अरे भैया तुम अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, अनपढ़ थे, कहाँ थे? अगर आपके अंदर सारी क्वालिटी थी, आप कुछ नहीं जानते थे, तो आप ट्रस्ट में बने क्यों? क्योंकि आप अंधे हो, आप बहरे हो। गांधी जी के 3 बंदर तुम्हें नजर आने लगे अमिताभ सर, और मुझे बड़ा ही दुख हो रहा, मैं इनका पक्ष में खड़ा हो रहा था, लेकिन इनके कृत्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोटी मलाई का मामला चल रहा है। और अगर ऐसा है तो हम सनातनियों के लिए दुख की बात है, क्योंकि मंदिर आम मंदिर नहीं है, ये हमारा वो मंदिर है जिसके लिए हम लोग जब कोई, और उसमें ऐसे जब कोई बंजर भूमि विकास का अधिकारी
ये कहता है बड़ा मासूम सा चेहरा बना के कि सर बहुत समस्या है, वो असल में वो नोएडा अथॉरिटी में, गाजियाबाद प्राधिकरण में, या ग्रेटर नोएडा में, या यमुना एक्सप्रेस वे में ट्रांसफ़र प्रोबेशन पे हो जाऊं, तो पहली नज़र में मैं जान जाता हूं कि ये माल काटने के चक्कर में है। क्या तुम्हें सरकार में नौकरी करनी, यही कर लो दादा। बंजर भूमि विकास से, मछली पालन से वहां क्यों जाना चाहते हैं नोएडा में? वैसे ही हाल यहां है। गोविंद देवगिरी का अपना कारोबार अच्छा चल रहा है, देश दुनिया भर में उनकी कथाएं होती हैं, महंगी कथाएं हैं, सब व्यवस्था हो रही, चार्टर्ड में चल रहा है मामला। लेकिन यहां भी झोला रखेंगे सीट पे, जैसे नहीं बस में हम लोग पहले झोला रख देते थे, हम कहीं से चढ़ेंगे लेकिन भैया झोला रखा है, और अगर राज शर्मा ने झोला उठा दिया तो 5-7 राउंड फायर वहीं सटासट। बोले भैया झोला उठा दिया, गोली मार देंगे। वैसी स्थिति ट्रस्ट के अंदर हो रही। हर आदमी चमेली का तेल सिर में लगा के मौज ले रहा है, पान खा रहा है। जिसको हटा दिया ट्रस्ट ने, वो कह रहा ट्रस्ट कोई नहीं होता, मैं मेंबर हूं। मजाक बना दिया यार। फिर कह रहे हो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट की हरकतें ये, और इस पर ट्रस्ट करें तो कैसे करें। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी पार्टी ने भी एक रोचक दृश्य पैदा कर दिया देश के सामने। अखिलेश जी और निशिकांत दुबे, नहीं वो भी मामला मतलब चंपत राय और अनिल मिश्रा से कम रोचक नहीं है। आपने चुनौती दी 10 मिनट में हटाओ, नहीं हटाओगे अखिलेश जी ने कहा तो मुकदमा करा देंगे। एक वकील साहब ने मुकदमा कराया, उसने वकील साहब को उल्टा वो नोटिस भिजवा दिया निशिकांत दुबे ने। कहा भाई आपकी तो मानहानि हुई नहीं, आप कौन है, खामोखा आप साइड हो। आशीष जी, जो मेन मुद्दा है उस तरीके से वहां से ध्यान किस तरीके से हटाया जाए, मुद्दा आज भी वही है। और हरेक सनातनी, हरेक प्रभु राम के जो मानने वाले हैं, उनके दिल में आज ठेस है कि भाई चंदा चोरी पहले तो हुई, पहले तो ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ ये इतने सालों से चल रहा था। फिर अब जब ये साबित हो गया कि ये चल रहा था, अब जिस तरीके से उस पर खाना पूर्ति हो रही कि आप देखिए कि जब ये जितने ट्रस्ट के मेंबर ये सब जो हैं, जब ये मीटिंग में आए हैं तो 1-1 करोड़ की गाड़ी से आ रहे हैं, और जिनकी अगर ऑफिशियल जो कमाई आप देखेंगे तो किसी की मुझे नहीं लगता 30-40-50 हजार रुपए से ज्यादा होगी, और 1-1 करोड़ की गाड़ी से चल के आ रहे हैं। यार वो तो एक अलग चीज। और फिर जिस तरह सरकार इसको जो डील कर रही है, आप देखिए एसआईटी बनाना, फिर उसको एक्सटेंशन देना, जो लोग गिरफ्तार हुए उनको सीधे जेल भेजना, रिमांड नहीं लेना, उनसे पूछताछ नहीं करना। आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे जब जिन लोगों को सीसीटीवी में पकड़ा गया, जब आप उनको रिमांड पे लेके आप इंटरोगेट नहीं करेंगे तो आप ये कैसे पता करेंगे कि ये कब से चल रहा था, कौन कौन शामिल हैं? वो आपकी मंशा ही नहीं थी। और अब जब फंसने लगे, जब अब बार काउंसिल ने इन तीनों लोगों को जिनको भाजपा ने क्लीन चिट दे रखी थी, उनके खिलाफ जब अब मोर्चा खोला बार काउंसिल ने अयोध्या के, तो कहीं ना कहीं अब जब चंपत राय को लग रहा है कि वो डूब रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया स्पष्ट तौर पे कि भाई वो कह रहे हैं कि मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी लेके डूबूंगा। अब वो तुम्हें में हम समझ सकते हैं कि वो जो 8 लोग सीसीटीवी में पकड़े गए वो नहीं है जिनका नाम लेने में धीरेन्द्र शास्त्री को दिक्कत हो रही है। वो धीरेन्द्र शास्त्री को दिक्कत हो रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह को बोलने में दिक्कत हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े लेवल के लोग। एक बात बताओ आशीष चतुर्वेदी, एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट, जिनका नाम लेने में धीरेन्द्र शास्त्री को दिक्कत, ब्रजभूषण शरण सिंह को दिक्कत, ये रुको भाई संजय, ये चंपत राय च्यवनप्राश खाते हैं, इनने दिघामा पहलवान से लड़ाई लड़ी थी, कुश्ती लड़ी थी। इनका कौन सा परमवीर चक्र का इतिहास है कि ये उनके सबके नाम ले लेंगे जिनके नाम ब्रजभूषण नहीं ले पा रहे? ब्रजभूषण के पास तो एक व्यवस्था है, 2-2 करोड़ के घोड़े भी हैं और पूरी व्यवस्था अच्छी है। ये चंपत राय मूंग की दाल खा के हैं और साबूदाना की खिचड़ी खा के ये मोर्चा लेंगे? आपने कहा कि जिनके नाम कोई नहीं ले पा रहा तो उनके नाम चंपत कैसे ले लेंगे, मैं समझना चाह रहा हूं। आपको चंपत राय जी की उस पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि चंपत राय जब नाम लेंगे कि मेरे साथ इनका भी ताल्लुक है, इनका भी ताल्लुक है, क्योंकि चंपत राय जो है कहीं ना कहीं आरोपी हैं।
कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं इसमें फंसते हुए। और जब एक आदमी जो किसी अपराध में होता है, जब वो जिसका नाम ले लेगा कि मेरे साथ ये भी अपराध में शामिल हैं, तो वो बात कोर्ट में मान ली जाएगी। इसलिए चिंता है इन लोगों को। तो ये एसआईटी बनाई गई है। सबको मालूम है कि इसमें जो गवाही दी जाएगी, जो एविडेंस होगा, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक, तो आशीष आपने जी, पुलिस ठीक। को जांच करने ही नहीं दी है, आपने एसआईटी को अभी रखा है। ठीक है और आशीष जब भाई, एसआईटी में आप रुकना जिसको होगा, चाहेंगे। राज शर्मा के पास चलो। लेकिन एक बात कहूं, अब चिंतित मत होइए, छोड़ दीजिए एसआईटी को। आप एसआईटी के संज्ञान मत लीजिए, जिनको लेना वो लेंगे, आप मत लीजिए, लोड मत लीजिए एसआईटी का। आप एसआईटी को डिलीट मारिए। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक एफआईआर फाइल हुई, चल रही है, विवेचना चल रही है, लोग रिमांड पर लिए जा रहे हैं। पुलिस टीम जेल में जाकर वहां एक स्पेशल इंट्रोगेशन रूम में उनके साथ 6-6, 7-7 घंटे इंट्रोगेट कर रही है, बाहर भी ला रही है। आज भी 3 लोग रिमांड पर लाए गए। इसलिए इतना लोड मत लीजिए कि किसी चीज का कोई मतलब नहीं। मुकदमा तो चल रहेगा ना, वहां सबके वकील भी खड़े होंगे। वकील कहेगा बुलाओ चंपत राय को, तो कौन भाई के लाल रोक लेगा? कौन रोक लेगा भाई? वहां गुड्डू पप्पू कोई बोलेगा कि हमसे चंपत राय ने कहा था 6 गड्डी ले आओ, तो चंपत राय को नोटिस होगा ना कि नहीं होगा? आप लोग ऐसी पिक्चर बनाए दे रहे हो कि घोर माठा हो रहा, कुछ नहीं, नथिंग, नो नो, नहीं जी, ऐसा नहीं भाई साहब। एफआईआर का मतलब होता है, एफआईआर तब तक जिंदा रहेगी जब तक वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाएगा। एफआईआर, ये तो आप जानते ही हो। और कोई उसमें दंड फंद कर भी दे तो राज शर्मा को ये पूरा अधिकार है, 500 रुपया किसी वकील को दे के एक पिटीशन कर दीजिए, एफआईआर रीओपन हो जाएगा, केस हो जाता है ना, री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो जाता है। इसलिए कुछ चिंता नहीं करिए। अब वो स्थिति चली गई। जिनको एसआईटी से नफरत है, जैसे दाल भी है सब्जी भी है, आपको दाल से चिढ़ है, सब्जी के साथ खा लो। एसआईटी अच्छी नहीं लग रही, छोड़ो, इसको समझ लो। और एक बात मैं कह के राज भाई के पास आऊंगा, जो बात आशीष जी ने कही वो बात बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत गंदी कह रहे हैं। हिंदू धर्माचार्य फटे हाल रहे कि ये क्यों जरूरी है? ग्राम प्रधान 2-2 करोड़ की गाड़ियां रौंदे हैं, कांग्रेस के, भाजपा के, जनता दल के, सपा के, बसपा के छुटभैये नेता हैं, 50-50 लाख, 2-2 लाख की गाड़ियों में सफेद कपड़ा और 2.5 किलो 2-2 किलो सोना लाद के घूम रहे हैं, 5-5 मोबाइल लेके। वो सब अच्छे हैं। हिंदू धर्म गुरु बोले फटेहाल क्यों नहीं आया बाबा? क्यों फटेहाल आएंगे? करोड़ों लोग इस देश में इस बात के लिए अपने आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसे मंदिरों को, मठों को देते हैं, ऐसे हिंदू धर्माचार्यों को, कि आप ठीक से आनंद से रहो। ये सवाल आपने कभी टीले वाली मस्जिद से नहीं पूछा, फिरंगी महली से पूछा नहीं कि महाराज आप ये बिल्कुल अचकन बचकन कहां से पहन रहे हो? पूछा नहीं ना। जामा मस्जिद के इमाम से पूछा आपने कि गर्मी में भी ये अचकन और गुलाब का फूल कहां से लगा रहे हो? नहीं ना। कभी आपने जामा मस्जिद के इमाम से कहा कि जामा मस्जिद का हिसाब सार्वजनिक करो? राज भाई, आप पर, कांग्रेस पर भी ये सवाल है, कभी कहा? और शीला दीक्षित और कर गई थी जब आखिरी चुनाव जिसमें हार गई शीला जी, उसमें उससे पहले 3.5 करोड़ रुपया बिजली का और माफ कर गई थी जामा मस्जिद में, डर के मारे। कपिल सिब्बल ले गए थे उनको। कभी आपने कहा कि जामा मस्जिद का हिसाब सार्वजनिक हो? जामा मस्जिद किसी के पिताजी की है क्या? वहां जरा ये मांग करके दिखा दीजिए। वहां के तो पानी पिलाने वाले को आप लोग राजदूत बना देते हो। गलत तो नहीं कह रहा? पानी पिलाने वाले को भी राजदूत बना देते हो। और हिंदू धर्माचार्यों में आप ये चाहते हो कि ये लुटे पिटे सूखे मुरझाए लोग रहें और रिक्शा चलें। क्यों आशीष भाई? हिंदू समर्थ है, हम अपने संतों को अच्छा जीवन देने के लिए समर्थ हैं। आपने पादरियों से कभी सवाल किया? नहीं। वेटिकन सिटी में कभी जाके आपने सवाल किया कि भाई पादरियों, इतना बवाल काटे हुए दुनिया भर में?
वो आए थे मक्का से इमाम, बाबरी मस्जिद का वो करने वाला बंगाल में, उनका रौला चौला देखा था आपने? देखा था ना? वो खेती करते हैं। ये भाव ठीक नहीं। और हिंदुओं में तो आप हिंदू हैं, ये आपके अंदर तो भाव कतई नहीं होना चाहिए। किसी पार्टी में रहो यार, पार्टियां क्या नहीं, ऐसा भाव रखेंगे हम? इससे यही बीमारी है कि हमको सेकुलर दिखना है तो बोले कह दो ये बाबा संत नंगे क्यों नहीं घूम रहे हैं, रोटी क्यों खा रहे हैं, ये भूखे रहने चाहिए। ये किसी बात है यार? दूसरे लोग आनंद ले रहे हैं, वहां कोई नहीं बोल रहा। मत बनाइए। यहां समस्या ये है कि बागेश्वर बाबा विमान से क्यों चलते हैं? अच्छा, वो मक्का मदीना के जो लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं दुनिया भर में। ये सब मत करिए, ये ठीक नहीं। खैर,